जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल नॉलेज के इस स्पीड बैच में। इसके पहले वाले क्लास में हम आप सभी को दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं और उनसे सवाल किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, उन सभी विधियों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन पर चर्चा कर लिए थे और जान लिए थे कि कौन कौन सी विधि के द्वारा कैसे कैसे सवाल लगाया जाता है। चाहे विलोपन विधि हो या प्रतिस्थापन विधि हो, दोनों ही विधियों के ऊपर बहुत ही अच्छे लेवल तक हम लोग इनको सीख लेते और बहुत अच्छे से एक एक करके क्वेश्चन को देखे थे। अब आज के क्लास में ध्यान रखना, हम देखेंगे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे दे सकता है और आपको फिर उसको बनाना कैसे रहेगा। तो हम देखो सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं हैं, उनका अंतर 26 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है। यदि एक संख्या उसके में से एक की कै गुनी है, दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। सिंपल है, देखो आराम से हमें सॉल्व करना है, सवाल बहुत अच्छे से लगेगा। सवाल ध्यान देना कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग मान लेंगे। देखो इसमें दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं तो दोनों संख्याओं को मानना पड़ेगा हमें। तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। हम मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो इस हिसाब से कह रहा है कि दोनों का अंतर 26 है, यानी ये तो पहली है, ये दूसरी है। पहली और दूसरी का अंतर कितना है? 26 है। तब हम देखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि दोनों का अंतर 26 है, अर्थात x और y इन दोनों का जो अंतर है वो कितना निकल के आ रहा है? 26। x और y का जो अंतर है वो कितना निकल के आ रहा है? ये हमारा क्या है? समीकरण एक। ये क्या बन गया? समीकरण एक। देखो समीकरण एक क्या है? x माइनस वाई बराबर 26 बन गया। आराम से, कुछ दिमाग नहीं लगाना भाई। कह रहा है कि पहले और दूसरी का अंतर 26 है, तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, अंतर मतलब होता है माइनस, तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या कितना निकल के आ गया? 26। सिंपल हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी अगर ये वाली इसकी 3 गुनी है, तो अगर मतलब समझो कि अगर ये 15 है तो ये 5 है, मतलब ये इसकी 3 गुनी होगी तभी ना होगी। भाई समझो कि अगर ये 5 है और ये 15 है, तो हम कहेंगे ना, सॉरी ये 15 है और ये 5 है, तो हम क्या कहेंगे कि ये वाली इसकी 3 गुनी है। अगर इसके में 3 से गुणा कर दें तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बस यह काम हमें करना है कि ये वाली इसके की 3 गुनी है, तो अर्थात ध्यान देना, अर्थात अर्थात यक्स वाई, ये दो संख्या है। ये वाली इसके की 3 गुनी है, तो अगर इस वाले में 3 का हम क्या कर दें? गुणा कर दें, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। तो x बराबर 3y, 3 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 3y, 3y प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस, तो x माइनस का 3y बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0, और ये बन जाएगा हमारा समीकरण। और अब हम क्या करेंगे? बहुत ही प्यारा सा सवाल हमारा है। हम देखेंगे समीकरण एक और दो से में एक्स वाई का मान ही तो निकालना है, हमें दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। हम आपको बताए थे विलोपन और प्रतिस्थापन कि दोनों में से किसी एक विधि के द्वारा आप सवाल लगा सकते हैं। तो दोनों विधियों को अगर हम ध्यान पूर्वक देख रहे हैं, दोनों विधियों को अगर हम ध्यान पूर्वक देख रहे हैं, तो इसमें यक्स के मान दोनों में बराबर है, तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे समीकरण एक की, समीकरण दो से तुलना करने पर, समीकरण एक की समीकरण दो से तुलना करने पर, समीकरण एक क्या है? x माइनस वाई बराबर 26, और समीकरण दो क्या है? x माइनस 3y बराबर 0। तो अब देखो दोनों समीकरणों की अगर हम तुलना कर रहे हैं, तो ये कुछ नहीं है, यानी प्लस है, प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस दिख रहा है तो प्लस बन जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो माइनस, ये प्लस माइनस घट के कहानी खत्म हो जाएगी। बढ़ के सामने प्लस है तो माइनस नहीं आएगा,
3y में से 1y घटेगा, बचेगा 2y बराबर, यहाँ पे देखो 26 आ जाएगा, क्योंकि 26 में से 0 घटाओगे 26 ही रहेगा, और 2 गुणा इधर आके भाग, तो y बराबर 26/2, काटोगे 2 एकम 2, 13 दूनी 26, तो y बराबर आ जाएगा 13। ये निकल के आएगा आपका y का मान। अब आप क्या करेंगे, सिंपल है, कोई विशेष मेहनत नहीं है। जो y का मान है समीकरण 1 में रख दो, x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो y का मान जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, देखो ध्यान से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, तो y का मान है 13, तो x माइनस 13 बराबर 26, तो 13 माइनस उधर जाके प्लस, तो x बराबर आएगा 26 प्लस 13, तो आप देखेंगे तो x बराबर आ गया निकल के 39। एकदम मस्त सवाल है, प्रेम से लगेंगे सवाल, आपसे ये भी परसेंट दिक्कत नहीं करेंगे। बट हाँ इतना है कि सवाल को लगाने से पहले आप चाहे विलोपन यूज कीजिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि यूज कीजिए, उसको करने से पहले, उसको यूज करने से पहले आपको समीकरण बनाना पड़ेगा, और समीकरण बनाने के लिए सवाल की गहराइयों में जाना पड़ेगा। पहले फिर से ध्यान से समझ लो कैसे बनाएंगे। दो संख्याओं का अंतर 26, दो संख्याएं हैं, यानी कि एक संख्या को हम अगर x मानेंगे तो दूसरी को क्या मान सकते हैं, y। तो x और y को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये पहली स्थिति थी, हो गया, समीकरण 1 बन गया। दूसरी में करा, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। यानी पहली संख्या x बराबर कितना है, पहली संख्या जो x बराबर है वो किसके है, 3y के। समझो बात को कि अगर ये वाली इसके की 3 गुनी है, तो अगर इस वाले में 3 का गुणा करेंगे तभी दोनों बराबर होंगे। तो उसी तरह से x जो है y का 3 गुना है, x y का 3 गुना है, तो अगर हम y में 3 से गुणा करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर 3y, x बराबर 3y, तो 3y प्लस इधर आके माइनस, तो x माइनस 3y बराबर कुछ नहीं बचा, 0। समीकरण बन गया 2। और इस तरीके से समीकरण 1 और 2 की तुलना करने के लिए चाहे x का चाहे y का मान बराबर होना चाहिए, तो x का मान बराबर था, हम दोनों की डायरेक्ट तुलना कर दिए, y का मान निकल के आ गया, और यहाँ पे मान रख के सॉल्व कर दिए, x का मान निकल के आ गया। तो इन दोनों ही विधियों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सवाल को लगा सकते हैं। यहाँ तक ले हमारे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पे सवाल आपसे इस टॉपिक के नहीं बनेंगे, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जो भी सवाल आपको दिक्कत होगी, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा एनसीईआरटी की बुक से, किसी भी प्रश्नावली का लिख दीजिएगा, प्रश्नावली और प्रश्न संख्या डाल दीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को आपको क्लियरली सॉल्व करा के बता देंगे। बाकी अगले क्लास में हम आप सभी को चलेंगे लेकर के द्विघात समीकरण वाली चैप्टर पर, और कोई प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और कैसे द्विघात समीकरण को हल किया जाएगा इसके विषय में बात करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए जय।